जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। तो ये फ्रैक्शंस पर है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द कलर्ड पार्ट्स। तो यह जो कलरिंग पार्ट्स है वो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना। तो 1 नंबर में देखिए यहाँ 2 भाग है, ये एक भाग है, ये एक भाग है। तो दोनों भाग में से एक भाग कलरिंग है, ये भाग कलरिंग है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल कितने भाग हैं? 2 भाग है। तो ये जो 2 है ना, टोटल यहाँ भाग कितने हैं, केवल भाग कितने हैं? 2 है। तो 2 को नीचे लिखना है, ठीक है। और इनमें से एक भाग कलरिंग है तो एक को ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कुल 5 भाग हैं और इनमें से 3 भाग कलरिंग है तो 3/5 है। 3 नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 कुल 6 भाग है, इनमें से 3 भाग कलरिंग है तो 3/6 है। 4 नंबर देखिए 4 भाग है, इनमें से 2 भाग कलरिंग है तो 2/4 है। 5 नंबर 1 2 3 4 5 6 भाग है टोटल और इनमें से 2 भाग कलरिंग है, ठीक है। अच्छा 6 नंबर देखिए 1 2 3 4 भाग हैं और 4 भाग में से 1 भाग कलरिंग है। तो इनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना। तो 1 का 1 नंबर में ऐसा था, यह 2 भाग की गई है। इस पूरे रेक्टेंगुलर टाइप की जो चीज़ है इसको 2 भाग की गई है और इनमें से 1 भाग कलरिंग है। तो टोटल कितने हैं? 2 है। तो किसी चीज़ को हम इक्वली कितने भाग कर रहे हैं वो नीचे होगा, 2 है 2 नीचे। और इनमें से कितने भाग हम ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कलरिंग की बात है। तो कलरिंग कितने हैं? 1 भाग है। कितने भाग में 1 भाग है? 2 भाग में 1 भाग है। तो वो जो 1 भाग है ना वो ऊपर होगा, तो 1/2 इसका फ्रैक्शन है। 2 नंबर का सोल्यूशन 3/5। मतलब ये जो पूरा सर्कल है 2 नंबर में, इसको 5 भाग की गई है और इनमें से 3 भाग कलरिंग है। तो जितने भाग कलरिंग है वो उतना ऊपर होगा। तो 3 भाग कलरिंग है तो 3 ऊपर। टोटल कितने भाग हैं? 5, तो वो नीचे है। अच्छा 3 नंबर में देखिए टोटल 6 भाग हैं तो 6 नीचे हैं और इनमें से 3 भाग कलरिंग है तो 3 ऊपर होगा। वैसे ही 4 नंबर 2/4, 5 नंबर 2/6 है और 6 नंबर देखिए 1/4 है। टोटल 4 भाग है, इनमें से 1 भाग, मतलब यहाँ अंदर जो छोटा ट्रायंगल है वह कलरिंग की गई है। तो 1 ट्रायंगल कलरिंग है और टोटल कितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं? 4 ट्रायंगल्स हैं। तो 4 भाग की 1 भाग कलरिंग है तो वो 1/4 है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिविजन। तो इनको डिवीजन में रिप्रेजेंट करना। और 3 नंबर देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। तो मतलब 2 नंबर के उल्टा है, यानी कि 2 नंबर की जो सॉल्यूशन है 3 नंबर की तरह है, 3 नंबर के क्वेश्चन की तरह है। और 3 नंबर की जो सॉल्यूशन है वो 2 नंबर के क्वेश्चन की तरह है। मतलब अगर फ्रैक्शन में है तो डिवीजन में रिप्रेजेंट करना, अगर डिवीजन में है तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना, बस यूँ ही। तो देखिए 3/7 यानी कि इज इक्वल टू 3/7। 5/19 तो 5/19। नीचे जो होगा ना वो डिविजर है और ऊपर जो होगा ना वो डिविडेंड है। तो डिविडेंड को तो पहले ही लिखा जाता है। तो 8/9 तो 8/9। 23/29 23/29। अच्छा 3 नंबर देखिए, मतलब यहाँ डिवीजन में है, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना। तो 1/9 मतलब 1/9। देखिए डिवाइड साइन के पहले जो नंबर है वो डिविडेंड है तो डिविडेंड ऊपर होगा और डिवाइड साइन के बाद जो नंबर है वो डिविजर है वो नीचे होगा। अच्छा 2 नंबर 2/25 तो मतलब 2/25। ये नंबर 3/74 तो 3/74। 4 नंबर 3/91 तो 3/91 है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, फाइंड 3/9 ऑफ 1 नंबर 54 मीटर, 2 नंबर 27 किलोग्राम, 3 नंबर 180 सेंटीमीटर, 4 नंबर 72 mm। तो 1 नंबर में 54 मीटर की 9 भाग की 3 भाग, यानी कि 3/9 हिस्सा निकलना। और इसका मतलब क्या है, 54 मीटर जो है ना, 54 मीटर को इक्वली 9 भाग कर देना और इनमें से 3 भाग लेना। तो 3/9 और 54 मीटर क्या होगा? वैसे ही 2 नंबर में 27 किलोग्राम की 3/9 यानी कि 27 किलोग्राम को 9 भाग करना, इक्वली 9 भाग करना, इनमें से 3 भाग लेना। अच्छा 3 नंबर 189 सेंटीमीटर को 9 भाग करना इक्वली और इनमें से 3 भाग लेना। अच्छा 4 नंबर 72 ml को 9 भाग करना और इनमें से 3 भाग लेना। तो 3/9 ऑफ 54 मीटर, किसका? 54 मीटर का कितनी भाग? 9 भाग की 3 भाग। तो ऑफ की जगह इंटू है, 3/9 इंटू 54। अब देखिए 9 6 जार 54 और 3 6 जार 18, तो यह 18 मीटर होगा, ठीक है। 18 मीटर है,
यानी कि 54 मीटर का 9 भाग के 3 मीटर 9 भाग के 3 भाग 18 मीटर है। 2 नंबर 3/9 ऑफ 27 किलोग्राम, तो 3/9 इंटू 27 किलोग्राम, तो 9 3 जार 27, 3 3 जार 9 किलोग्राम। 3 नंबर 3/9 ऑफ 189, तो 9 से 189 को काटिए, देखिए 9 2 जार 18, 9 1 जार 9, यानी कि 9 21 जार 189 कट गया। 3 21 जार 63 सेंटीमीटर। 4 नंबर 3/9 ऑफ 72 ml, तो देखिए 9 8 जार 72, 3 8 जार 24, तो 24 ml है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ कुछ फ्रैक्शंस है, इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो बहुत ईजी है। 1 नंबर देखिए 5 का 1, 3/4, तो ये जो 3/4 है इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक नंबर आपको लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है लाइन, मान के चलिए, ठीक है, इतनी तो काफ़ी है, ऐसे ही देना। अच्छा, 3/4 का मतलब क्या है, किसी एक चीज़ को 4 भाग करना, 4 पार्ट्स इक्वली 4 पार्ट्स करना, और इनमें से 3 पार्ट्स ले लेना। तो नंबर लाइन पे वो कहाँ पे होगा, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब 0 की राइट साइड में, और 4 भाग की 3 भाग मतलब क्या है, वो 1 से भी कम है, 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। अच्छा, तो इस साइड से हम शुरू करेंगे, मान के चलिए ये 0 पॉइंट है, तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इसको इक्वली 4 बटा करना। मान के चलिए यहाँ पे 1 है, ये 1 का पार्ट है, ठीक है, तो 0 से 1 तक कितने भाग करना, 4 बटा करना। मान लीजिए यहाँ पे ये 2 बटा है, 3 बटा है, मतलब 1 2 3 4, ये तो 0 से 1 तक इतने तक है, 0 से 1 इतने तक है, और इस बीच को 4 बटा अकेले किया, 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये 4 भाग की 1 भाग है, ये 4 भाग की 2 भाग, ये 4 भाग की 3 भाग, और ये 4 भाग की पूरा 4 भाग, यानी कि पूरा ही हिस्सा है। अच्छा, ये 0 मार्क, तो इसको ओ देना, अल्फ़ाबेटिकल नेम देना और एक पॉइंट को, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अच्छा, तो ये क्या होगा भाई, ये 1/4, ये 2/4, और ये होगा आपके 3/4, 3/4 है। एक्चुअली ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिखने से हो जाएगा, तो मतलब ये जो सी पॉइंट है ये 3/4 है। वैसे ही 2 नंबर 2/3 है, तो इसका मतलब क्या है, 0 से 1 तक 3 बटा करना है के लिए, यहाँ नीचे कितने हैं उतने ही बटा करना, नीचे 3 है तो 0 से 1 तक 3 बटा करना, तो 1 2 3 बटा हुआ ना, तो इनमें से 2/3 है, तो ये तो 1/3 है और ये 2/3 है, ठीक है, मतलब बी पॉइंट। वैसे ही 3 नंबर देखिए सी पॉइंट हो रही है, मतलब 3/7, यानी कि 0 से 1 तक 3 बटा करना, 7 बटा करना, नीचे 7 है तो 7 बटा करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 भाग की 3 भाग तक, तो 7 भाग की 1 भाग, 7 भाग की 2 भाग, और ये 7 भाग की 3 भाग, मतलब सी पॉइंट पर हो रही है ना, ठीक है, सी पॉइंट पर। 4 नंबर 2/5, मतलब आप 0 से 1 तक 5 बटा करना, तो 1 बटा 2 बटा 3 बटा 4 बटा 5 बटा, तो इनमें से कितने बटा, 2 बटा लेना, तो 1/5 2/5, तो ये बी पॉइंट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुष्मिता हैज़ 45 पेंसिल्स, शी यूजेस 2/9 ऑफ देम, हाउ मेनी पेंसिल्स डज शी हैव नाउ। तो सुष्मिता के पास 45 पेंसिल्स है, और इनमें से 9 भाग की 2 भाग इन्होंने यूज़ की, सुष्मिता ने यूज़ की 9 भाग की 2 भाग, तो आप बाकी कितने हैं, तो पहले 45 की 9 भाग की 2 भाग, 2/9 ऑफ 45 पेंसिल्स अलग कर देना, मतलब निकाल लेना, और बाद में वो 45 से माइनस करना, तो अब इसके हाथ में कितने पेंसिल्स है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए टोटल पेंसिल 45 है। अच्छा, पेंसिल्स यूज्ड, कितनी पेंसिल्स यूज हुई, इस 45 की 2/9 पार्ट, मतलब 2/9, ठीक है। अच्छा, तो 2/9 कितने हैं, तो 2/9 इंटू 45, मतलब 45 का 2/9 पार्ट यूज हुआ,
तो 9 5 ज़ा 45, 2 9 5 ज़ा 10, मतलब 10 पेंसिल्स यूज हुआ। तो हमें क्या निकलना है, रिमेनिंग पेंसिल्स, कितने पेंसिल्स आप सुष्मिता के हाथ बाकी हैं। तो रिमेनिंग मतलब क्या, टोटल तो ये था, ठीक है। तो आप टोटल से ये जो 10 है माइनस कर देना। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट सुष्मिता हैज़ इज, अब सुष्मिता के पास जो पेंसिल्स है वो कितने, 45 माइनस 10, 35 है। मतलब सुष्मिता के पास अब 35 पेंसिल्स बाकी है हाथ में, मतलब यूज करने के बाद। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर इज 220 डेज। तो 220 दिन एक ऑर्डिनरी साल की कितनी फ्रैक्शन है, कितनी पार्ट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर, एक स्वाभाविक साल में, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब देखिए इनमें से 365 दिन की 220 दिन कितने पार्ट्स हैं, कितने दिन, 220 दिन, ये कितने हैं। तो इसका मतलब क्या है, 365 का 220, तो 220 भाग 365, तो 44/73 होगा। इसको अगर छूटा की जाए ना, लास्ट फॉर्म में देखा जाए तो 44/73 होगा, या फिर इतने तक आंसर रख सकते हैं, इतने तक आंसर काफ़ी है, मतलब 220/365। तो देखिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 220/365। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लुक एट द नंबर लाइन गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ एक नंबर लाइन दिख रहा है, 0 मतलब ए पॉइंट, मतलब ओ पॉइंट, मतलब 0 मार्क ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन डज द पॉइंट ए रिप्रेजेंट। तो ये जो पॉइंट है वो कितनी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ टोटल कितने पार्ट्स है, देखिए 0 से 1 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 पार्ट्स हैं। मतलब 0 से 1 तक 12 पार्ट्स बनाए गए, और इनमें ये जो ए है ना, ये 12 भाग के एक भाग है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन डज द पॉइंट सी रिप्रेजेंट। तो सी कितने फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए सी का कितने नंबर पे जा रहे हैं, देखिए 0 से 1 तक तो 12 पार्ट्स हैं, तो कितने पार्ट्स पर सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पार्ट्स पर, तो 7/12 है, मतलब सी का फ्रैक्शन। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन डज द पॉइंट डी रिप्रेजेंट। अब डी कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी कहाँ पर, ये यहाँ पर है। तो सी तो 7 है, 8 9 है, तो डी 9th पार्ट्स में है, पॉइंट्स पर है, ठीक है। तो डी टोटल तो 12 है, तो 9/12 होगा, ठीक है, मतलब 3/4, 9/12 मतलब 3/4, इसको काटा जाए। तो आपके सामने आंसर है, द पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 1/12 फ्रैक्शन, 2 नंबर द पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स 7/12 फ्रैक्शन, और 3 नंबर द पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स 9/12 फ्रैक्शन। यानी कि इसको छुटा की जाए ना तो 3/4 होगा। देखिए इसको काट सकते हैं, 3 3 = 9, 3 4 = 12, या तो 9/12 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।